Hello, GW soldiers. Welcome to Gate Wala. And this is a very important session for all the mechanical engineering students. क्योंकि इस सेशन में मैं बात करने वाला हूं इंपॉर्टेंस ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की। एज अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट अगर आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ये जो सब्जेक्ट है ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इस सेशन में हम इसके बारे में बात करेंगे। इसका वेटेज कितना है, ये क्यों बेसिक सब्जेक्ट कहलाता है, बाकी के कौन कौन से सब्जेक्ट्स इससे रिलेटेड हैं, इसका सिलेबस क्या है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, ये सारी बातें हम इस सेशन में करने वाले हैं। तो बिना डिले के चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जब मैं इंपॉर्टेंस की बात करता हूं ना तो सबसे पहला सवाल जो सबके मन में आता है वो है गेट में इसका वेटेज कितना है, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो बेटा इससे पहले गेट में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का वेटेज ज्यादा नहीं था, इसीलिए शायद इस सब्जेक्ट को पहले उतना सीरियसली नहीं लिया जाता था। लेकिन गेट 2022 में यह ट्रेंड एकदम चेंज हो चुका है। अगर मैं गेट 2022 की बात करूं तो दोनों सेट में आप देख सकते हैं, एक सेट में 8 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे और एक सेट में 6 मार्क्स के, यानी कि एवरेज 7 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है किसी भी एक सिंगल सब्जेक्ट के लिए। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स एंड थ्योरी ऑफ मशीन से भी ज्यादा सवाल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से आए थे गेट 2022 में। तो अब आप समझ सकते हैं कि इसका वेटेज कहां स्टैंड करता है। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को अगर मैं वेटेज के हिसाब से देखूं तो अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गया है। ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स एंड थ्योरी ऑफ मशीन्स की कैटेगरी का क्वेश्चन सब्जेक्ट हो चुका है। और सिर्फ वेटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक बेसिक सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में जो आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को आप अप्लाई करते हैं थ्योरी ऑफ मशीन्स में, वाइब्रेशंस में, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में, फ्लूइड मैकेनिक्स में। इनफैक्ट अगर मैं थ्योरी ऑफ मशीन्स एंड वाइब्रेशंस की बात करूं तो ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ही है। आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट्स को ही अप्लाई करते हो मशीन्स में एंड वहां से निकल के आता है थ्योरी ऑफ मशीन्स एंड वाइब्रेशन। तो अगर आपके इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हैं, अगर आपका कमांड अच्छा है इस सब्जेक्ट में, तो थ्योरी ऑफ मशीन्स एंड वाइब्रेशन में तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। साथ में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स का भी जो बेसिक है वो आपका क्लियर रहता है, फाउंडेशन आपका अच्छा बन जाता है। तो इन सब्जेक्ट्स को भी पढ़ने में, समझने में आपको काफी आसानी होती है। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का गेट मैकेनिकल का सिलेबस कुछ इस तरीके का है। अलग अलग टॉपिक्स जो हैं वो तितर बितर मेंशन्ड है, तो आपको ऐसे देख के समझ में आएगा नहीं। तो मैं आपको दिखाता हूं कि चैप्टर वाइज अगर मैं डिवाइड करूं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कितने चैप्टर का बनता है। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को हम बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। स्टैटिक्स, जहां हम रेस्ट की बॉडीज यानी बॉडीज एट रेस्ट की स्टडी करते हैं, और डायनेमिक्स जहां हम बॉडीज इन मोशन की स्टडी करते हैं। तो स्टैटिक्स में बेसिक 4 चैप्टर्स हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट, इक्विलिब्रियम, फ्रिक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन, ट्रस एंड फ्रेम्स। बेसिक कॉन्सेप्ट यानी कि आपको फोर्स, मोमेंट, फोर्स सिस्टम, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स सिस्टम, ये सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं। बहुत बेसिक चीजें हैं, वो बेसिक चीजें पढ़ने के बाद ही आपको आगे के चैप्टर समझ में आते हैं। तो ये जो 4 चैप्टर्स हैं ये बेसिकली स्टैटिक्स के चैप्टर्स हैं। फिर जब हम डायनेमिक्स की बात करते हैं, जहां हम स्टडी करते हैं मूव करने वाली बॉडीज की, तो उस डायनेमिक्स को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स यानी कि हम सिर्फ मोशन की स्टडी करते हैं, एक बॉडी कितनी तेजी से मूव कर रहा है, क्या वेलोसिटी है, क्या एक्सेलरेशन है, एक पर्टिकुलर टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट है, हम इनकी स्टडी करते हैं। और काइनेटिक्स यानी कि हम इसी स्टडी को फोर्सेस के साथ जोड़ देते हैं। बॉडी में फोर्स लग रहा है और अब बॉडी मूव कर रही है, तो इस फोर्स और मोशन के बीच में क्या रिलेशन है, मैं इतना फोर्स लगाऊंगा तो कितना वेलोसिटी मिलेगा, कितना एक्सेलरेशन मिलेगा, इस तरह की जो स्टडी होती है दैट इज नोन एज काइनेटिक्स। तो डायनेमिक्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। फिर इसको भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी। पार्टिकल यानी कि छोटी बॉडीज, ऐसी बॉडीज जिनके शेप एंड साइज का बहुत ज्यादा कोई असर नहीं पड़ता मोशन से। और रिजिड बॉडी मतलब ऐसी बॉडी जिनके शेप एंड साइज का, ऐसा मोशन जिनके शेप एंड साइज का, बॉडी के शेप एंड साइज का मोशन पे असर पड़ता है। ठीक है, तो ये 4 चैप्टर्स हैं बेसिकली
डायनेमिक्स में, जिसमें हम लोग ट्रांसलेशन मोशन पढ़ते हैं, हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं, हम रोटेशन पढ़ते हैं, हम जनरल मोशन, अलग अलग टाइप के मोशन की स्टडी करते हैं। ओके, सो दिस इज द सिलेबस ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। अब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को प्रिपेयर कैसे करना है, तो बेटा किसी भी सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करते हैं, आप लेक्चर्स देखते हैं, फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हैं, उसी तरीके से आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को भी स्टडी कर सकते हो। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बेसिकली एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, इसमें थ्योरी नाम मात्र के लिए है, थ्योरेटिकली आपको कुछ बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स पढ़ने नहीं रहते, बेसिकली यहां अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं। ओके, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि वो न्यूमेरिकल्स मिलेंगे कहां से, उनको छांटने में थोड़ी तकलीफ होती है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बैच बी लेके आ रहे हैं मैकेनिकल का, जो कि स्टार्ट होने वाला है 3 दिसंबर एंड 21 दिसंबर से। ये इंग्लिश बैचेस हैं, यानी कि लेक्चर्स का जो एक्सप्लेनेशन होगा वो इंग्लिश में होगा, और जो नोट्स आपको मिलेंगे, सॉरी, लेक्चर्स का एक्सप्लेनेशन जो है वो हिंदी में होगा, और जो नोट्स आपको मिलेंगे वो इंग्लिश में मिलेंगे। दैट इज योर इंग्लिश बैच। वीकेंड एंड वीकडे दोनों बैचेस चालू हो रही हैं। वीकडे बैचेस मंडे टू फ्राइडे लगती हैं, वीकेंड बैचेस जो हैं वो सैटरडे एंड संडे को लगती हैं, और वीकेंड बैच 3 दिसंबर से चालू हो रहा है, जिसमें मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स स्टार्ट कर रहा हूं। ये पेड बैचेस है बेटा, ये आपको ऐप पर या पीडब्ल्यू की वेबसाइट पे मिलेंगे, आप जाकर एनरोल कर सकते हैं। तो 3 दिसंबर से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको बहुत ही बेहतरीन लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। हम हर चैप्टर को बहुत डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने वाले हैं। आपको हर लेक्चर की डीपीपी तो मिलती है, लेकिन सबसे बेस्ट चीज है कि आपको उन डीपीपीज का वीडियो सॉल्यूशन मिलता है, यानी कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसका आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा है, आपको प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे। वीकली टेस्ट होंगे, सब्जेक्ट खत्म होने के बाद एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होगा, रिवीजन होगा, प्रैक्टिस होगी। लगभग मतलब आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए कि उसके बाद आपको एक्स्ट्रा और किसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ओके, और बेटा बाकी के जो सब्जेक्ट स्टार्ट होंगे उनको कौन सी फैकल्टीज डील करेंगी, तो टीम द्रोणा में जो मैकेनिकल के टीचर्स हैं वो तो आपको पता ही हैं, अंडर देवेंद्र नेगी सर्स गाइडेंस आपको ये सारे टीचर्स, ये सारे द्रोणाचार्य पढ़ाने वाले हैं। इस टीम में AIR 1 भी हैं, इस टीम में IAS ऑफिसर्स भी हैं, इस टीम में एक्स PSU ऑफिसर्स भी हैं, इस टीम में लगभग सारे IITians हैं, सारे लोगों ने गेट क्रैक किया हुआ है विद टॉप रैंक। So this is one of the best team of GATE Mechanical Engineering. So if you want to be the best, learn from the best. तो मैं आप लोगों से मिलूंगा बेटा 3 दिसंबर को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की क्लास में लाइव। थैंक यू सो मच।